Hello, friends. This is Nilanjan Bose from Summit Group of Institutions. Once again, I have come up with yet another interesting and important video for you. And the video is related to effective communication. दोस्तों, आप कितना लोग ऐसे हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है? आप इन आवर डे टू डे लाइफ अगर आप देखोगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर हैविंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन? Many of them falter in having effective communication. बहुत लोगों का बात सामने वाला तक पहुंच ही नहीं पाता है. What are the reasons? आज हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के जरिए कि कौन ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए हम लोग अपना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. जितना स्टूडेंट्स AQ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में है, जो चाहे BBA का कोर्स करे या BCA का कोर्स करे, ये उनका सिलेबस का एक पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होने जा रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट्स इन अवर डे टू डे लाइफ, अगर हर किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है. सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यू जस्ट कमिट दैट यस, I am going to watch the video till the end so that my communication will be really effective. So दोस्तों, without wasting time, let's get started. आज के वीडियो के जरिए हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं. कौन ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है. So without wasting time, let's get started. आइए हम लोग जान लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7 C's क्या होता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ 7 C's? ये 7 C's क्या क्या होता है? फर्स्ट वन, इट इज कंसाइजनेस. सेकंड वन, इट इज क्लैरिटी. आफ्टर दैट concreteness. Then comes courtesy. After that correctness. Then comes coherence. And finally confidence. So these are the 7 C's जिसको हम लोग ध्यान पे अगर रखें तो हम लोगों का कम्युनिकेशन डेफिनेटली इफेक्टिव होने जा रहे हैं. तो आइए हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि व्हाट डू दीज टर्म मीन एक्चुअली. कंसाइजनेस क्या होता है, क्लैरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी, करेक्टनेस, कोहेरेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये है क्या एक्चुअली? कौन ऐसा पॉइंट है? दीज आर द 7 C's जो पॉइंट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको लेना पड़ेगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां आपको हम समझाएंगे कि कंसाइजनेस क्या होता है, क्लैरिटी क्या होता है, कॉन्क्रीटनेस एंड रेस्ट ऑफ द सीज क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कंसाइजनेस. ये कंसाइजनेस होता क्या है बेसिकली, ये आपको जानना पड़ेगा. कंसाइजनेस इज, it ensures that the matter of the subject is communicated effectively by highlighting the key points. Irrelevant points को हम लोग eliminate करेंगे और जो highlight points है उसको हम लोग फोकस करेंगे. हाईलाइटिंग पॉइंट्स को, जो की पॉइंट होगा उसको हाईलाइट करेंगे. करेक्ट. जो इरिलेवेंट है या अननेसेसरी पॉइंट्स है उसको हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. एलिमिनेट एनीथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. आपका सब्जेक्ट मैटर जो हो उसमें मेन पॉइंट को रखना है एंड अननेसेसरी पॉइंट को एलिमिनेट करना है. इसी तरीके से हम लोग कंसाइजनेस, कोई भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कंसाइज रूप से पेश करना होगा. बेसिकली कंसाइज वर्ड मीन्स ब्रीफ. संक्षिप्त में आपको अपना बात को सामने वाला तक पहुंचाना पड़ेगा. एंड दैट इज ऑल अबाउट द एसेंस ऑफ कंसाइजनेस. चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. इट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी. क्लैरिटी क्या होता है? लिमिट यूसेज ऑफ idioms और completely omit them. कोई भी बात आप अगर कर रहे हो तो वहां पे idioms का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, लगभग उसको हटा ही दे. क्योंकि सामने वाला तक अगर वो idioms आप पहुंचा रहे हैं and that person you are interacting with, if he doesn't have any idea regarding what is the meaning of that particular idiom, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे समझेंगे? आपका कम्युनिकेशन तो फेल कर जाएगा, वहां पे वो इफेक्टिव बनेगा ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, गिव इंपॉर्टेंस टू वन आइडिया एट टाइम टू अवॉइड कंफ्यूजन. एक आइडिया पे आप फोकस करो, 10 आइडिया एक साथ बोलने की कोशिश ना करें. अगर ऐसा करते हो तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा. टू अवॉइड कंफ्यूजन, गिव इंपॉर्टेंस टू वन आइडिया एट अ टाइम. राइट, तभी जाके क्लैरिटी आ सकते हैं. Keep it simple by omitting technical terms and jargon unless appropriate for the audience. और आपका बात को बहुत सिंपल तरीके से पेश करना है जिसमें कोई टेक्निकल टर्म ना हो, ना कोई जार्गन हो. टेक्निकल जार्गन, कोई उस टर्म से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वर्ड जो सामने वाला को
जानकारी है नहीं जिसके बारे में, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा कैसे? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस plays a crucial role while you are communicating, right? So target audience के बेसिस पे आपको समझना होगा, कोई ऐसा टेक्निकल टर्म्स या जार्गन का इस्तेमाल ना किया जाए कि उसका वो बाउंस कर जाए, उस समझ में नहीं आया उसको। सो दैट इज ऑल अबाउट द एसेंस ऑफ क्लैरिटी। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। That is concreteness. What do you mean by concreteness? Concrete messages are clear and usually supported with facts. जो मैसेज आप पास आउट कर, जो मैसेज को कन्वे करना आप चाहते हैं, वो तो क्लियर होना ही है, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी फैक्ट और फिगर देंगे आप, जो भी प्रोवाइड करेंगे, दैट शुड सब्सटैंशिएट दैट व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर गोइंग टू convey to the person you are interacting with. That is all about concreteness. There are details in the message without it being too long. A concrete message is solid and specific. जो भी मैसेज को आप कन्वे करना चाहते हैं, वो सॉलिड होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसमें कोई ऐसा वेग चीज ना रहे, आसानी से जिनसे आप बात कर रहे हो उसको समझ में आ जाए। That is the essence of concreteness. Let us move to the next point. It is courtesy. Now, what do you mean by courtesy? Always be friendly and honest. Respect the speaker while you communicate. हमेशा आपका बिहेवियर बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आप बहुत फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ आप सामने वाला व्यक्ति से अपना बात को रखोगे। रेस्पेक्ट द स्पीकर व्हाइल यू कम्युनिकेट। जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको 100% रेस्पेक्ट दीजिए आप, तभी जाके आपका कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होंगे, और उनसे थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करो, राइट? अ कोर्टियस मैसेज will leave the speaker in a positive mindset rather than negative one. The person you are interacting with, अगर उनके सामने आप रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव माइंडसेट का बात होता है, वहां पे कोई नेगेटिविटी फैलेगा नहीं, और उस पर्पस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन 100% effective होने वाला है. So your behavior will decide that what kind of communication you're going to have, whether it is going to be fruitful or not, right? So that is all about the essence of courtesy. Let us move to next point. It is all about correctness. What do you mean by correctness? Make sure all your facts and figures are accurate with no grammatical errors. आपको निश्चिंत होना पड़ेगा, जो भी बातचीत आप यूज कर रहे हो, जो भी बात आप रख रहे हो, whether it may be verbal or it may be written, 100% केसेस में आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी सिमेंटिक एरर्स. इट मीन्स दैट इफ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस, there must not be any grammatical errors. It should be grammatically error free sentences. जो भी fact या figure आप share कर रहे हो, right? A correct message with viable facts will add credibility to your work. अगर आप कोई ऐसा फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक फैक्ट को शेयर कर रहे हैं आपके सामने वाले के साथ जिनसे आप इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर वो सही हो तो उस केस में उनका क्रेडिबिलिटी जनरेट हो जाएगी, आपके बात पे उनको विश्वास ग्रो करेंगे, विश्वास जनरेट करेंगे, राइट? सो दैट इज द एसेंस ऑफ करेक्टनेस. व्हाटएवर यू आर गोइंग टू से टू द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद, दैट शुड बी एब्सोल्युटली correct by nature. Grammatical free sentences you should try to use. Let us move to the next point. That is called coherence. What do you mean by coherence? Coherent communication is logical, well-planned, and sequential. Whatever you are going to say, that should be presented in a very logical way. It should be well-planned, well thought of, and sequential. एक proper sequence को maintain करें, जो कि logical हो. Illogical कोई statement आप use ना करें, तो कि सामने वाला, ताकि सामने वाला जो समझ में ना आए, ऐसा कोई सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें. There should be a good connection between the main topic and the supporting data. What kind of sentences you are going to use or represent as the main topic, उसका supporting data साथ में आपको देना पड़ेगा. If you are providing that, your statement will be coherent. It means that it is following a logical pattern and it should be easily understood by the person you are interacting with. Right? That is the essence of coherence. It should be logical, it should be well planned, and it should be following a proper order. Right? So let us move to the next point. That is all about confidence. Everybody knows that confidence plays a crucial role while you are communicating with the people. A confident communicator is grounded, comfortable in their own skin, at ease and natural, whether it is in a one-to-one conversation, a meeting at work or school, or a large presentation setting. आप किसी से भी बात करो, वन टू वन सिचुएशन पे भी ये वैलिड है, या कोई एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस में आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप स्कूल में जॉब करते हो, वहां स्टूडेंट से आप इंटरेक्शन रख रहे हैं. सो
everywhere, wherever you are going to communicate with the target audience, you should be very much confident, because आपका confidence आपको आगे बढ़ा देंगे, और आपका confidence इतना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे कि सामने वाला आसानी से आपका कहा हुआ बात को समझ पाए, राइट? सो दिस इज द दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों आज कई 7 C's के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए, और आपको ये जानकारी मिल चुका होगा कि ये 7 C's को अगर हम लोग फॉलो करें तो डेफिनेटली हम लोग का कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाए। सो दैट्स all about 7 C's of effective communication. I'm pretty sure that every point is absolutely clear to you. And while you are going to communicate with other person, definitely you should take into consideration of all these 7 C's. And that's all from my side today. I'm pretty sure that your communication is 100% going to be effective now onwards. Okay? Take care. Thank you so much.